हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। एंड हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से कल हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अबाउट ब्लॉटिंग। ठीक है, मतलब हमने ये समझा था कि ब्लॉटिंग क्या होता है। सो डेफिनेशन और ये सब कुछ कर लिया था। एक चीज़ देखो, एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो ब्लॉटिंग है वो सिर्फ डीएनए, प्रोटीन और आरएनए की हो सकती है। ठीक है, क्यों सिर्फ इनकी हो सकती है? एक और बायोमॉलिक्यूल होता है, दैट इज़ लिपिड, करेक्ट। लेकिन लिपिड जो है बेसिकली वो अनचार्ज होता है, ठीक है, जबकि डीएनए के ऊपर, आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं ना, अमीनो एसिड या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन जो है वो एक तरीके से उसके अंदर मिक्स्ड चार्ज होता है, लेकिन होता है, ठीक है, कोई ना कोई। डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर चार्ज नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। साइज वेट के अकॉर्डिंग तो वो सेपरेट होते हैं, लेकिन उनके मूव करने के लिए, मतलब अगर एक प्लेट है, मतलब प्लेट कैसे रखी जाएगी? ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। हम उसको ऐसे खड़ा खड़ा तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है, कि वो नीचे की तरफ मूव करेगा। वो कैसे रखी हुई होती है? सीधे। ओके, सो अब उसमें मॉलिक्यूल को एक पैरेलल सरफेस पे मूव करना है, ठीक है। तो वो कैसे मूव करेंगे? जब एक साइड, मतलब उनके ऊपर चार्ज कैसा हो? नेगेटिव, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और इधर इलेक्ट्रोड लगा हो पॉजिटिव, करेक्ट। अगर मान लो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इस साइड, मतलब जिस साइड उनको मूव करना है उस साइड हम कौन सा चार्ज लगा देंगे? नेगेटिव। तो वो चार्ज के अकॉर्डिंग, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो बिना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ब्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है और बिना चार्ज के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से डीएनए, प्रोटीन और आरएनए की ही ब्लॉटिंग की जा सकती है, ठीक है। नाउ एक चीज़ जो कल हमने बात की थी कि आज वाली क्लास में उसको कवर करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने किया, लेकिन अब जेल से जो बैंड हैं, जेल के अंदर जो आए हैं, ठीक है, उनको हमको एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो वो हम उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सपोज दिस इज द जेल, ठीक है। इसके अंदर ये इस तरीके से डीएनए के जो बैंड्स हैं वो आ गए, ठीक है। अब इन बैंड्स को हमको एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। डायरेक्ट हम रखेंगे तो ये जो जेल है ये थोड़ा लिक्विड होता है, करेक्ट। ये लिक्विड उसके ऊपर चिपक सकता है, मतलब अगर ये गीला रहेगा या फिर प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर हमको इसको प्रेस करना पड़ेगा और ये जेल उसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या चाहिए कि हम इसके ऊपर मतलब एकदम लाइटली ऐसे रख दें और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप खिंच के आए उसके ऊपर, मतलब जेल ना चिपके, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाएं, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये जेल है और हमने इसके ऊपर एक पेपर रखा और उसको यूं दबा दिया, प्रेस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? प्रेस करने से होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल, मतलब ये जो जेल है वो भी उसके ऊपर पूरा मैस हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, हमको पूरा प्रॉपर, और ये जो डीएनए बैंड्स हैं ये भी एक्चुअली मिक्स नहीं होने चाहिए, मैस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही हमको इसको केयरफुली करना होता है, ठीक है। तो मेथड क्या है? एक इस तरीके से एक बीकर लिया, ठीक है। इसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन डाला। कंट्रोल बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसकी पीएच जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। सो दिस इज द बफर सॉल्यूशन। इसके ऊपर हमने रखी एक फिल्टर पेपर की लेयर, ठीक है। ये फिल्टर पेपर लगाया इसके ऊपर। फिल्टर पेपर के ऊपर हमने रखा एक, ये जो है ये वाली जेल है, ठीक है। दिस इज व्हाट? जेल। जेल के ऊपर इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2D में बना रहे हैं हम डायग्राम, तो क्लियरली नहीं बनेगा, बट आप समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से रखा जाएगा। ये बीकर जो है वो ऐसा है, ठीक है, उसके ऊपर हमने यूँ रखा, लेकिन हमको पिक्चर इस तरीके से दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ जेल on which DNA bands are
प्रेजेंट, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पतला सा फिल्टर पेपर लगाया, सॉरी इसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर नहीं लगाया, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऊपर इससे मतलब जस्ट इसके ऊपर अटैच करके हमने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रख दिया, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से फिल्टर पेपर रखे, ठीक है। एंड इधर की साइड हमने चार्ज लगा दिया पॉजिटिव एंड इधर की साइड हमने लगा दिया चार्ज मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। तो जो चार्ज है वो डीएनए बैंड को मेम्ब्रेन की तरफ खींचेगा, ठीक है। इधर कौन सा चार्ज लगा हुआ ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर की साइड कौन सा लगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज के बेसिस पे इस मेम्ब्रेन पे आएंगे। बात समझ में आई? एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है, एक होता है वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम पता है जिससे डस्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर जो बहुत ही क्लासी होम्स होते हैं वहाँ पे जो सोफ़े वगैरह होते हैं या फिर उनको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया जाता है ना। वो क्या करता है डस्ट को अपने अंदर खींच लेता है सारा, ठीक है। मतलब एक तरीके से सकर होता है, ठीक है। सो वही सेम वैक्यूम होता है। वैक्यूम से आप एक प्रेशर जनरेट करते हैं और उस प्रेशर से मतलब वो प्रेशर एक कंट्रोल्ड प्रेशर होता है जिससे ये जो बैंड्स होते हैं डीएनए के वो इसके ऊपर मूव कर जाते हैं, ठीक है। एक तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है कि लेकिन उसमें मैस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमने रखा और इसके ऊपर हमने एक वेट रख दिया, ठीक है। मतलब इतना वेट रख दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा कि उसके ऊपर हल्का दबाव पड़े, ठीक है। और धीरे 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 करके कैपिलरी मेथड के थ्रू, कैपिलरी मेथड मतलब जैसे ये दबाव पड़ा, ठीक है, इसके ऊपर तो क्या है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि फिल्टर पेपर से पानी तो ऊपर की तरफ जाता है। जब ये वाटर का प्रेशर इन डीएनए बैंड्स पे पड़ेगा तो ये डीएनए बैंड्स भी मूव करके मेम्ब्रेन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है। हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हम लोगों ने यही वाला मेथड किया था, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैंड्स ऑन मेम्ब्रेन फ्रॉम जेल, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ओके। नाउ एक बार और हम सदर्न ब्लॉटिंग को वापस से उसके स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे आरएनए मतलब कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की, ठीक है। So the first step was gel electrophoresis, correct? The second step ओके इससे पहले भी एक चीज है, वेट स्टार्टिंग से ही कर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। देन restriction endonuclease treatment, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बैंड्स ऑन मेम्ब्रेन, ट्रांसफर ऑफ बैंड्स ऑन मेम्ब्रेन, ठीक है। फिफ्थ, nitrocellulose membrane
treated with heat and NaOH, हीट से या फिर हम उसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम उसको डिप कर देते हैं तो भी उसके अंदर जो DNA स्ट्रैंड्स हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, ठीक है। या तो आप उसको हीट दो, हीट थोड़ा कम अप्रोप्रिएट होता है एक्चुअली, अगर हम उसको NaOH के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो DNA मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट putting the membrane in probe bag, probe bag मतलब कि जिसके अंदर स्पेसिफिक probes प्रेजेंट हैं, ठीक है, which are फ्लोरोसेंट लेबल्ड और रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। अगर वो फ्लोरोसेंट लेबल है तो हमको ऐसे ही कलर दिख जाएगा, लेकिन अगर वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है तो हमको उनको एक्सरे की प्रेजेंस में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट मेथड इज द नेक्स्ट स्टेप इज डिटेक्शन। ओके, सो दीज आर स्टेप्स ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग इन ब्रीफ। ओके, नदन ब्लॉटिंग में भी प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मतलब नदन ब्लॉटिंग में भी हम वही जेल आइसोलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आरएनए आइसोलेट करेंगे, ठीक है। अब आरएनए अगर हमको ये जो एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको बेसिकली क्यों हम करते हैं कि हमको किसी जीन की प्रेजेंस देखनी है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हम सारे के सारे आरएनएस तो नहीं लेंगे क्योंकि उनको लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे एमआरएनएस हैं, ओके, और हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एमआरएनए है, ठीक है, तो हम क्योंकि हम एक जीन की प्रेजेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम एमआरएनए से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो आरएनएस हैं वो जीन तो नहीं होते, मतलब कि वो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हाँ, मतलब आरएनए लेते हैं उसमें डीएनए की जगह पे और उसको सेम सबसे पहले वाई आइसोलेशन ऑफ डीएनए की जगह आरएनए, द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट, उसको भी देना पड़ता है। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द प्रोसीजर इज सेम। बात समझ में आ गई। आरएनए भी यहाँ पे जो प्रॉब्स है ना वो हमेशा डीएनए ही यूज़ किए जाते हैं, मतलब आरएनए प्रॉब्स को कंपैरेटिवली कम यूज़ किया जाता है, चाहे आप आरएनए डिटेक्ट कर रहे हो चाहे आप डीएनए डिटेक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आरएनए का भी सीक्वेंस तो वैसे ही होता है जस्ट लाइक डीएनए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? एक सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर, करेक्ट। मतलब कि AT ये वाली जो बॉन्डिंग है ये डीएनए में होती है, जबकि आरएनए के अंदर ये वाली बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू AT। बात समझ में आ गई? दिस इज द डिफरेंस ओनली। बट द एक तो मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन हम नाइट्रोसेल्युलोज के अलावा, एक्चुअली नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है आरएनए मतलब नदन ब्लॉटिंग करने के लिए। वो सॉल्यूशन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। डायएज़ोबेंजोइक, एक्चुअली ये एक सॉल्यूशन होता है डायएज़ोबेंजीन सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को जब डिप कर दिया जाता है तो वो डायएज़ोबेंजोइक मेम्ब्रेन उसको बोल देते हैं, ठीक है।
एक्सक्लूसिवली ये जो मेम्ब्रेन है वो यूज़ की जाती है नदन ब्लॉटिंग के लिए, ठीक है। नदन ब्लॉटिंग सदन के बाद इसको डिस्कवर किया गया, इस वजह से इसको नदन ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ कि आइसोलेशन ऑफ स्टेप क्या होते हैं इसके, आइसोलेशन ऑफ आरएनए, then number second, restriction endonuclease treatment, gel electrophoresis and so on, just like southern blotting. एक चीज़ इसमें जो याद रखने की है, चाहे वो नदन ब्लॉटिंग हो चाहे वो सदन ब्लॉटिंग हो, ऑलवेज यूज्ड DNA probes in the process of detection. ठीक है। अगला है प्रोटीन ब्लॉटिंग, ठीक है। प्रोटीन ब्लॉटिंग जो है वो नदन ब्लॉटिंग और सदन ब्लॉटिंग से डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंस है उसमें, एक तो चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, it is the process of immobilization protein molecules on membrane, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन को हमें सेल से आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अगला काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट जो बेसिक है वो बताते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन आर एक्चुअली, अगर हम उनके लिए दूसरी टर्म यूज़ करें तो क्या है, एंटीजन, ठीक है। याद है, एंटीजन भी तो प्रोटीन होते हैं, ओके। एंड एंटीजन के साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब जो उसके अपोजिट बाइंड करता है, दैट इज एंटीबॉडी, ओके। तो प्रोटीन के अपोजिट मतलब किसी प्रोटीन के साथ जो बाइंड करती है वो क्या होती है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जब हम नदन ब्लॉटिंग एंड सदन ब्लॉटिंग की बात कर रहे थे तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम डीएनए प्रॉब्स यूज़ कर रहे थे डिटेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग की, तो डिटेक्शन के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम ये जो प्रोसेस है ये हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये कि हम किसी प्रोटीन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये करते हैं। दूसरा कि कितने अमाउंट में, मतलब अगर कोई प्रोटीन है, ठीक है, और कोई प्रोटीन किसी के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है, किसी के अंदर कम एक्सप्रेस हो रही है, किसी के अंदर मॉडरेट एक्सप्रेस हो रही है, तो उसका एक्सप्रेशन अमाउंट कितना है वो चीज़ भी हम इस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉटिंग मेथड ऑफ प्रोटीन। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इस वजह से वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।